हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का सौ डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। हम लोग हिंदी के योद्धा बैच में थे, जिसमें पीछे का वीडियो एक आपको शब्द से मिला था, जिसमें आपने शब्द के बारे में जाना था, शब्द के वर्गीकरण के बारे में जाना था और शब्द के विविधों के बारे में जाना था। उसी में एक क्रम में मैंने विस्तृत वीडियो लाने के लिए आपसे वादा किया था, जिसके क्रम में एक आपको पहला वीडियो मिल रहा है जो तत्सम और तद्भव पर आधारित है। तो तत्सम और तद्भव पर आधारित है, तो मैं इसलिए कहूँगा बच्चों ये वीडियो जरूर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऐसा कोई भी हिंदी का एग्जाम नहीं है जहाँ पे तत्सम और तद्भव से प्रश्न ना उठते हो। और लास्ट में मैं आपके लिए टॉप 50 तत्सम और तद्भव के शब्द लेकर आया हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं और आने की भी पूरी संभावना है। तो मैं इसलिए कहूंगा कि वो टॉप 50 जो शब्द हैं उन्हें आप अपनी नोट्स में जरूर नोट करिएगा। और हमारे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और हमारे चैनल में अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, क्योंकि जितने लोग हमारे चैनल से जुड़ते जाएंगे उतना ही हमें अच्छा लगेगा और बेहतर करने के लिए। तो चलते हैं, पहली बात करते हैं कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, और उसके बाद फिर टॉप 50 प्रश्नों की ओर हम लोग चलेंगे। टॉप 50 जो हमारे शब्द हैं उनकी ओर चलेगा और उन पर आधारित आने वाले प्रश्न भी जो एग्जाम में आ चुके हैं वो भी आपके लिए प्रश्नों की मैं श्रृंखला लेकर आया हूं। तो चलते हैं, पहली बात करते हैं कि तत्सम क्या होता है, तत्सम शब्द क्या है, फिर उसके बाद बात करेंगे कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो पहली बात करते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं और उनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तत्सम शब्द की बात करें तो पहले इनका शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करते हैं। तो शाब्दिक अर्थ होता है तत्सम का तत्सम, दो शब्दों से मिलकर बना है तत्सम, दो शब्दों से मिलकर बना है तत्सम। वो क्या है? तत् और सम। इसका अर्थ होता है उसके समान। तो ये भी आपको याद रखना है कि तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है उसके समान। अर्थात परिभाषा की ओर जब जाएंगे तो कह सकते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो आज भी उसी रूप में प्रयोग होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते। तो देखिए बच्चों, बहुत आराम से, बहुत एक नॉर्मल सी मैं परिभाषा लेकर आया हूं जिससे आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है कि तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है। वो क्या है? तत् धन सम, यानी तत् और सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान। अर्थात किसके समान? संस्कृत भाषा के शब्दों के समान। तो यही चीज इसकी परिभाषा में हो सकता है कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो आज भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइन में, उसी रूप में प्रयोग होता है, यानी आज भी उसी रूप में प्रयोग होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। उसी रूप में, यानी जैसे वो संस्कृत भाषा में वो शब्द थे आज भी उसी रूप में प्रयोग होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा कैसे? जैसे अग्नि की बात करें। अग्नि ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अग्नि क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है जो आज भी हिंदी भाषा में प्रयोग होता है और हूबहू होता है इसी तरह, यानी ज्यों का त्यों इसी तरह प्रयोग होता है, उसी रूप में प्रयोग होता है। अग्नि आज हिंदी भाषा में प्रयोग होता है, लेकिन यह संस्कृत भाषा का शब्द है। तो यह हमारा क्या हुआ? तत्सम शब्द हुआ। जैसे अगले शब्द की मैं बात करूं, अगला शब्द सूर्य। सूर्य भी क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है और आज भी उसी भाषा में, यानी उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। अगला शब्द अमृत की बात कर ले, देखिए अमृत है,
ये भी क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है और आज भी हूबहू हिंदी भाषा में ये प्रयोग होता है। और एक शब्द उठा लाते हैं, जैसे ऋतु है, ये भी क्या है, आज हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। पर ये सारे शब्द और भी शब्द हैं, हजारों लाखों शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और आज भी हूबहू वो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। तो आपको ऐसे शब्दों को ढूंढना है, ऐसे शब्दों को जानना है कि जो संस्कृत भाषा के शब्द थे और आज भी हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दे रहा हूं कि तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, वो क्या है, तत् और सम, जिसका अर्थ होता है उसके समान। किसके समान, संस्कृत भाषा के आए हुए शब्द के समान। इसकी परिभाषा क्या है कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो आज भी उसी रूप पर, उसी रूप में, ये मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूं, उसी रूप में प्रयोग होते हैं, यानी जिनमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उसी रूप में प्रयोग होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने अग्नि, सूर्य, अमृत, ऋतु, कर्ण, कई ऐसे शब्द अभी आपके पास टॉप 50 में शब्द लेकर आएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ये लेकर आया हूं। ये देखिए, अब आपको ये समझ में आया होगा कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो आज भी उसी रूप में प्रयोग होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब चलते हैं तद्भव की ओर कि तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं। चलते हैं तद्भव की ओर। अब बात करते हैं तद्भव शब्दों के बारे में कि तद्भव शब्द क्या होते हैं और तद्भव की परिभाषा क्या है। तद्भव शब्द के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो तद्भव भी दो शब्दों से मिलकर बना है, वो क्या है, तद और भव। तद्भव भी दो शब्द से मिलकर बना है, वो क्या है, तद और भव से मिलकर बना है तद्भव, जिसका अर्थ होता है उससे होना, उससे होना। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि तद्भव का अर्थ क्या है, उससे होना। अर्थात जब परिभाषा की बात किससे होना, यानी संस्कृत भाषा से विकृत होकर आए हुए शब्द, यानी उससे होना, यानी संस्कृत भाषा से होना। अर्थात ऐसे शब्द, ऐसे संस्कृत भाषा के शब्द जो परिवर्तित होकर आज हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कहलाते, देखिए बच्चों, तद्भव क्या है, ऐसे संस्कृत भाषा के शब्द, यानी संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो परिवर्तित होकर, परिवर्तित मतलब चेंज होकर, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परिवर्तित होकर या विकृत होकर, विकृत मतलब चेंज या तोड़ फोड़ करके या कुछ बदल करके या उसमें कुछ चेंजिंग करके जो परिवर्तित होकर आज हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते। तत्सम और तद्भव का अंतर आप समझिए, ये क्या है तद्भव। अभी आप लोगों ने क्या सीखा था, तत्सम। तत्सम शब्द क्या है कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो आज भी उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम। और तद्भव में क्या है कि ऐसे संस्कृत भाषा के शब्द जो परिवर्तित होकर आज हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल में जैसे कह सकते हैं, जैसे अग्नि की बात लेंगे, अग्नि की बात लें बच्चों। अग्नि, अग्नि हमारा क्या है,
तत्सम शब्द है। क्यों? क्योंकि यह आज भी हिंदी भाषा में हूबहू इस्तेमाल हो रहा है, या कह सकता हूं उसी रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो अग्नि हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। तो अग्नि में परिवर्तित होकर या विकृत होकर अग्नि आग बन गई, अर्थात अग्नि हमारा तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं वो हमारे क्या है? तत्सम होते हैं, जो आज हिंदी में प्रयोग होते हैं। अग्नि हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। उसी का विकृत रूप, परिवर्तित रूप क्या है? आपका आग है। तो हमारा यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह आग क्या है? तद्भव। तद्भव ये हुआ। अगला एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लिया कर्ण की बात करें, कर्ण। कर्ण हमारा क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। इसे आज इसका विकृत रूप या परिवर्तित रूप क्या बना? कान बना। कर्ण का क्या क्या बना? कान बना। ऐसे भी और शब्द हैं, जैसे गोधूम। गोधूम हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है जो तत्सम है। क्यों? क्योंकि आज ये हिंदी भाषा में इस्तेमाल होता है। इसे गेहूं कहते हैं। और ऐसे शब्द हैं, जैसे चतुर्थ की मैं बात कर लूं, तो चतुर्थ की मैं बात करूंगा, जिसे परिवर्तित होकर या चेंज होकर वो क्या बन गया? चौथा बन गया। जैसे और मैं बात करूं, चंचू को ले लूं। चंचू शब्द जिसे क्या कहते हैं? चोच कहते हैं। तो ये ऐसे शब्द हैं जो आपके ऐसे शब्द हैं जो आपके क्या हैं? संस्कृत भाषा के शब्द हैं, जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। तो इन्हें क्या कह सकते हैं बच्चों? इन्हें हम लोग तत्सम शब्द कह सकते हैं। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? तत्सम शब्द। और तत्सम शब्द यानी संस्कृत शब्द का जो विकृत रूप है, परिवर्तित रूप है, वो क्या बन गया? तद्भव बन गया, जो आपकी आंखों के सामने है। ऐसे कई शब्द हैं, हजारों लाखों शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द थे और उनमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, वो विकृत हुए, चेंज आई। चेंजिंग आने के बाद वो कुछ न कुछ शब्दों में क्या हो जाए? वर्ण में कुछ न कुछ चेंजिंग आ जाती है, जिसके कारण उनमें क्या? वो तद्भव कहलाने लगते हैं। अर्थात सीधी सी बातें हैं कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनमें विकृति होगी या परिवर्तित होकर, चेंज होकर, उसमें कुछ न कुछ चेंजिंग आ गई और आज हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो तत्सम और तद्भव का ये भेद आप लोग इजीली समझ गए होंगे। और फिर भी इसे फिर से मैं कंफर्म कर दूं कि तद्भव और तत्सम क्या है। तत्सम क्या है? कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो आज भी उसी रूप में प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम। और तद्भव क्या है? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हो गया या परिवर्तित होकर आज हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। ये आपके आंखों के सामने था तत्सम और तद्भव के बीच में भेद। अब बात करते हैं कि टॉप 50 इनके शब्द कैसे मैं चुनकर लाया हूं। वो सारे शब्द जो हैं आपके एग्जामों में आए हुए शब्द हैं, तो मैं कहूंगा कि इन शब्दों को जरूर अपनी नोट्स में नोट करिएगा और वाकई में याद भी करिएगा। इन्हीं में से हो सकते हैं कि आपके एग्जामों में इन्हीं में से अगर एक या दो क्वेश्चन उठे और इन्हीं एक ही वीडियो से आपका उड़ गया, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलते हैं और टॉप 50 शब्दों की ओर, तत्सम और तद्भव के शब्दों की ओर चलते हैं। टॉप 50 जो मैं तत्सम और तद्भव शब्दों की बात कर रहा था, उसमें से 25 शब्द मैं पहले ये लेकर आया हूं। और ये बच्चों केवल शब्द नहीं है, ये एग्जाम में आए हुए शब्द हैं और कई बार आए हैं एग्जामों में, कई एग्जामों में कई बार पूछे गए। तो इसलिए मैं कहूंगा एक एक शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें अपनी नोट्स में नोट करिएगा और इन्हें याद भी करिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो चलिए एक एक शब्दों की बात करते हैं। जैसे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द यानी वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के ऐसे शब्द जो आज भी हूबहू हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे घोटक। घोटक है जिसका विकृत रूप या परिवर्तित रूप क्या बना है बच्चों? घोड़ा। यानी घोड़ा का तत्सम रूप क्या है? घोटक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है। घोटक तत्सम है और तद्भव क्या है? घोड़ा है। गोधूम। गोधूम का विकृत या बिगड़ा रूप है गेहूं। तो ये सब आपको याद करने हैं, इनको आपको समझना है। गोधूम गेहूं को कहा जाता है।
अश्रु, अश्रु सब लोग जानते होंगे कि अश्रु क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है जिसे आज आंसू के नाम से जाना जाता है, आंसू के नाम से जाना जाता है अश्रु। कुक्कुर की बात करें कि कुक्कुर हमारा जो चौथा है, इसे कुत्ता कहा जाता है, यानी कुक्कुर हमारा संस्कृत का शब्द है जिसका विकृत या बिगड़ा हुआ रूप क्या है, कुत्ता है। क्षीर, क्षीर खीर, यानी क्षीर का बिगड़ा हुआ या विकृत रूप क्या है, खीर है। यहाँ पे एक एक चीज थोड़ी सी बच्चों जानने वाली बात है कि ये जो छत्री वाला छा है, जब ये हिंदी में यानी इसका परिवर्तन हुआ तो खा के रूप में हुआ। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान देना, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स है, उनको भी ध्यान देना है। सौभाग्य, सौभाग्य का विकृत रूप है सुहाग, या कह सकते हैं तद्भव इसका क्या है, सुहाग है। बुभुक्षा, बुभुक्षा इसे भूख, भूख का तत्सम है बुभुक्षा और तद्भव क्या है, भूख है। इच्छु, इच्छु को ईख, ईख, ईख मतलब गन्ना, गन्ना जो है आपका ईख, ईख संस्कृत भाषा में वो शब्द क्या था, इच्छु था, इच्छु का ईख है। अट्टालिका बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम में आया हुआ है आपके स्क्रीन पर आ भी रहा होगा। किस एग्जाम में ये शब्द आए थे, अट्टालिका। अट्टालिका कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अट्टालिका को अटारी कहते हैं, अटारी, अटारी मतलब छत। गांव की भाषा में अटारी मतलब छत को कहा जाता है, जिसका संस्कृत शब्द क्या था, अट्टालिका था। यानी अट्टालिका हमारा तत्सम शब्द है और उसका तद्भव क्या है, अटारी है। हरिद्रा, हरिद्रा हल्दी को कहा जाता है, हल्दी को कहा जाता है, अर्थात तत्सम शब्द हरिद्रा था जिसका विकृत रूप, बिगड़ा हुआ रूप, परिवर्तित रूप क्या है, हल्दी है। चलते हैं अगले। 11वां हमारा कौन सा है, 11वां शब्द है कर्ण। कर्ण, कान को कहा जाता है, यानी तत्सम शब्द कर्ण है और उसका तद्भव या बिगड़ा हुआ रूप या विकृत रूप क्या है बच्चों, कान है। कंकड़ को कंगन कहते हैं, कंगन। कंगन का संस्कृत में शब्द क्या है, कंकड़ है। क्षेत्र, क्षेत्र को खेत कहा जाता है, खेत, यानी क्षेत्र हमारा तत्सम शब्द है, इस क्षेत्र का तद्भव क्या है, खेत है। दुग्ध सब लोग जानते होंगे, दुग्ध यानी दूध, यानी तत्सम शब्द दुग्ध है और उसका विकृत या बदला हुआ रूप या परिवर्तित रूप क्या है बच्चों, दूध है। कोटि, कोटि को करोड़ कहते हैं, कोटि को करोड़ कहते हैं। प्रश्विन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्विन इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्रश्विन एग्जामों में उठता है। प्रश्विन का तद्भव है पसीना, क्या है बच्चों, पसीना, यानी पसीना का तत्सम प्रश्विन है, या कह सकते हैं प्रश्विन का तद्भव पसीना है। इशिका, इशिका है बच्चों आपका, इशिका ईंट को कहते हैं, ईंट, ईंट, ईंट को कहते हैं इशिका, यानी इशिका का तद्भव ईंट है, या कह सकते हैं ईंट का तत्सम इशिका है। अंग, अंग प्रोच्छा, यानी अंग को पोंछने वाला, अंग प्रोच्छा कई बार एग्जामों में आया है, तो इस चीजों को ध्यान देंगे। 18वें नंबर पर अंग प्रोच्छा, अंग प्रोच्छा अंगोछे को कहते हैं, अंगोछा। तौलिया यानी जो होता है गांव की भाषा में उसे अंगोछा कहा जाता है। अंगोछा यानी जिसका तत्सम रूप है अंग्रपोच्छा, अंग प्रोच्छा जिसका तद्भव है अंगोछा। उलूखन, उलूखन एग्जाम में उठा हुआ है, बहुत अच्छा शब्द है उलूखन, इसे उखली को कहते हैं, उखली। गांव के जो भी विद्यार्थी होंगे वो इस चीज को समझ रहे होंगे, उखली क्या होती है। दधी, दधी यानी दही, दही को, दही को, दधी यानी दही का तत्सम दधी है, या कह सकते हैं दधी का तद्भव यानी विकृत रूप क्या है, दही है। गो, गो कहते हैं गाय को,
गाय को गो कहते हैं, और गोबर को क्या कहते हैं बच्चों? गोमय कहते हैं। यानी गोमय जो होता है वो गोबर का तद्भव है। गोबर का तत्सम गोमय और गोमय का तद्भव गोबर। वो गाय, ये गो से ही बना है। गो का जो हमारा तद्भव है वो क्या है बच्चों? गाय है। स्क्रीन पर प्रश्न आपके आ रहे हैं, देखिए किस किस एग्जाम में उठे हुए हैं। अब स्वासुर कई बार एग्जामों में आया हुआ, अच्छे एग्जाम में पूछा गया है। स्वासुर ससुर को कहते हैं, ससुर को स्वासुर कहते हैं। बलिवर्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बलिवर्ध बैल को कहते हैं, बैल को। गदर्भ गदहा या कह सकते हैं गधा, अर्थात गदहा का तत्सम गदर्भ या कह सकते हैं गदर्भ का तद्भव गदहा या गधा। यौ की बात करेंगे तो यौ जौ को कहते हैं, जौ। यज्ञ हवन में इस्तेमाल होता है जौ। जौ क्या है? हमारे अन्न है, यानी खाने की चीज है जौ। यौ है उसका क्या? तत्सम, और तत्सम इस यौ का शब्द का तद्भव क्या है? जौ है। तो इन चीजों को फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है और सारे शब्द एग्जामों में आए हुए शब्द मैं लेकर आया हूं। घोटक का तद्भव घोड़ा या कह सकते हैं घोड़ा का तत्सम घोटक। गोधूम गेहूं को कहा जाता है, गोधूम गेहूं। गेहूं यानी गोधूम का विकृत रूप या परिवर्तित रूप या तद्भव क्या कह सकते हैं? गेहूं। अश्रु आशु, कुक्कुर कुत्ता। क्षीर का बिगड़ा हुआ रूप या तद्भव रूप क्या है? खीर है। सौभाग्य सुहाग। बुभुक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान देना है। बुभुक्षा यानी भूख का तत्सम क्या होगा? विभुक्षा, बुभुक्षा। और बुभुक्षा का कह सकते हैं तद्भव क्या है? भूख है। इच्छु को ईख। अट्टालिका अटारी, हरिद्रा हल्दी। कर्ण कान, कंकड़ कंगन। क्षेत्र का तद्भव खेत। दुग्ध का तद्भव दूध। कोटि का करोड़। प्रश्विन का तद्भव पसीना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देंगे। प्रश्विन का पसीना। इशिका का ईट। अंग प्रोच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे क्या कहते हैं? अंगोच्छा कहते हैं। उलूखन, उलूखन का तद्भव होगा वो ओखली होगा। दधिका दही। गो का गाय। श्वशुर का ससुर। बलिवर्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देंगे। बलिवर्ध बैल। गदर्भ गदहा या गधा भी कह सकते हैं। यौ का जौ। तो ये 25 आप अपने नोट्स में जरूर नोट करिएगा और 25 और मैं लेकर आ रहा हूं। तो इन चीजों पे बिल्कुल ध्यान उनको याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में हो सकता है हूबहू इन्हीं में से एक दो शब्द आपके एग्जाम में आ जाए। तो चलते हैं कि अगले 25 हमारे टॉप 50 में अगले 25 कौन से शब्द हैं हमारे तत्सम और तद्भव के। अगले टॉप 25 ये आपके हैं तत्सम और उनके मैं बनाऊंगा तद्भव। तो ये भी आपके उतने ही इंपॉर्टेंट जितने वो 25 थे। ये भी एग्जाम में सब आए हुए हैं, तो इसलिए एक एक शब्दों पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं पहले शब्द की ओर। पहला तत्सम शब्द है अंगिष्टिका। तो अंगिष्टिका का तद्भव क्या है? अंगिष्टिका का तद्भव बच्चों है अंगीठी। अंगीठी आप लोगों ने देखी होगी कि बाल्टी की तरह होता है, उसमें कोयला डाल के आग जलाई जाती है। यानी अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? अंगिष्टिका है। और या कह सकते हैं अंगिष्टिका का तद्भव यानी विकृत या परिवर्तित या कह सकते हैं बिगड़ा हुआ रूप कौन है? अंगीठी है। दूसरा शब्द है मक्षिका। मक्षिका का तद्भव है मक्खी। क्या है बच्चों? मक्खी है। मक्षिका का मच्छी है, मक्खी है। अब देखिए मक्षिका का तद्भव क्या है बच्चों? मक्खी है। खंड ग्रह, खंड मतलब टूटा हुआ, ग्रह मतलब घर, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? खंडहर कहते हैं। खंडहर नहीं कहते खंडहर हो गया घर। तो खंड ग्रह का बिगड़ा हुआ रूप, विकृत रूप या परिवर्तित रूप क्या है? खंडहर है। करपट, करपट का तद्भव है
कपड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया, आपके स्क्रीन पर आ भी गया होगा प्रश्न कि करपट क्या? कपड़ा। कर्पूर की मैं बात करूंगा तो कर्पूर का तद्भव होता है कपूर, जो पूजा में इस्तेमाल होता है, कपूर। द्विवर, द्विवर का तद्भव रूप होता है, या कह सकते हैं विकृत रूप, बिगड़ा रूप या परिवर्तित रूप, देवर। देवर का तत्सम है क्या? द्विवर, यानी दो वर, द्विवर कहा जाता है देवर, यानी द्विवर का तद्भव क्या है बच्चों? देवर। श्रृंगार, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों इस चीज पे ध्यान दीजिए, खासकर ये शुद्ध वाक्यों में आता है। जो श्र होता है ना, श्र, ये होता है श्रृंगार का, शुद्ध वाक्यों में बहुत आता है। इसको कई बच्चे ऐसे करके लिखते हैं, ये गलत होता है। इसमें आपको ये चीज ध्यान देना है, क्या होना चाहिए? ये, इसके बाद ये श्रृंगार। ये शुद्ध वाक्यों, शुद्ध शब्द छांटने के लिए उसमें भी आता है कि शुद्ध शब्द क्या है, तो इन चीजों में ध्यान देंगे। तो श्रृंगार का तद्भव है श्रृंगार। मृतिका का तद्भव है मिट्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिट्टी, यानी मिट्टी का तत्सम है मृतिका। स्कंध को कंधा कहा जाता है, कंधा। आपके शरीर का जो कंधा है, जिसका तत्सम क्या है? स्कंध है, या कह सकते हैं स्कंध का तद्भव क्या है? कंधा। सलाका, सलाका कहा जाता है सलाई को। किसको? सलाई को कहा जाता है, या कह सकते हैं सलाई का तत्सम क्या है? सलाका। अब आते हैं अगला, नारिकेल। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ, पीसेस एग्जाम तक में आए हुए ये सारे जो हैं, ये पीसेस तक के भी इसमें आपको ऐसे ऐसे शब्द दिखेंगे जो पीसेस के एग्जामों तक में पूछे गए हैं। नारिकेल, नारिकेल का तद्भव है नारियल, नारियल। अगला है अछोट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अछोट। अछोट का तद्भव क्या होगा? क्यों ये मैं इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता हूं कि इसको अब जैसे नारिकेल, नारिकेल में कुछ आपको समझ आ जाता है, शायद ये नारियल का होगा। अछोट की बात करेगा तो आपका सेंस जो है वहां तक जाएगा ही नहीं। अछोट अखरोट को कहते हैं, अखरोट खाने वाला जो अखरोट होता है उसकी बात करते हैं। अखरोट से दिमाग तेज होता है। अखरोट, अछोट यानी अखरोट को कहा जाता है, यानी अखरोट का तत्सम क्या होगा? अछोट, या कह सकते हैं अछोट का तद्भव क्या होगा? अखरोट। स्वाश्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वाश्री किसको कहा जाता है? तद्भव इसका क्या है? तो तद्भव इसका सास है, वही सास ससुर वाला। स्वाश्री यानी सास। सयालक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान दीजिएगा। सयालक, यहां आपका दिमाग जाएगा नहीं, किसका हो सकता है? ये आपका किसका होगा? साला का, साला का सयालक। ससर्प, ससर्प एग्जाम में उठा हुआ ये है, ये तत्सम शब्द ससर्प है, इसका तद्भव क्या है? सरसों, सरसों जिससे तेल बनता है, सरसों। ससर्प, सरसों। सूची, सूची किसका होता है? सूची सुई का, सुई का तत्सम क्या होगा? सूची, या कह सकते हैं सूची का तद्भव क्या होगा? सुई। श्रृंगाल, श्रृंगाल किसको कहते हैं? तो श्रृंगाल जंगलों में एक जानवर होता है सियार। गांव के जो बच्चे होंगे वो अधिक सब जानते होंगे सियार क्या है। सियार एक जानवर है जो खेतों में, जंगलों में पाया जाता है। श्रृंगाल, सियार। लवंग, लवंग लौंग को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? लौंग को कहते हैं लवंग। रज्जु का तद्भव है रस्सी। ये सब एग्जामों में आए हुए शब्द हैं, इसलिए मैं कहूँ एक एक शब्द को विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। रज्जु यानी रस्सी। वत्स्य, वत्स्य यानी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? बच्चा। वत्स्य यानी बच्चा। 21 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत कहते हैं किसको बच्चों? जनेऊ को। तो इसलिए मैं इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा क्योंकि ये वहां तक सोच ही नहीं जा पाएगी। जनेऊ की बात करेगा
यज्ञोपवीत यानी जनेऊ, मशक यानी मच्छर, मंडूक ये सब जानते होंगे, जैसे नहीं कहते हैं कोप मंडूक मत बनिए, मंडूक मतलब मेढक, यानी मंडूक का तद्भव है मेढक, बीटक का तद्भव है बीड़ी, बीड़ी है, और फुसफुस फुफ्फुस मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में उठा हुआ है, ये फेफड़े को कहते हैं, फेफड़े को क्या क्या कहते हैं, फेफड़े का तत्सम क्या होगा, फुफ्फुस होगा। तो ये थे ये 25 और उधर वो 25 थे, यानी टॉप 50 मैं लेकर आया था, जिससे आपको आसानी हो जाए समझने के लिए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, यानी एग्जाम में ऐसे शब्द लेकर आता है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अंगिष्टिका का तद्भव क्या होगा, अंगीठी, मच्छिका का तद्भव क्या होगा, मक्खी, खंड ग्रह का तद्भव क्या होगा, खंडहर। तद्भव होता क्या है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको विकृत रूप से या परिवर्तित होकर आज हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। करपट का तद्भव क्या है, कपड़ा, यानी असली शब्द क्या था, करपट था, जिसका विकृत यानी बिगड़ के रूप क्या बन गया, कपड़ा। कर्पूर, कर्पूर का तद्भव क्या बना, कपूर। द्विवर, देवर, श्रृंगार, श्रृंगार में ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार कभी सही शब्दों में आता है कि निम्न में से कौन सा शब्द सही है, तो उसमें श्रृंगार अधिकतर आता है, तो श्रृंगार में ये देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। श्रृंगार, मृतिका मट्टी, स्कंद का तद्भव क्या होगा, कंधा, सलाका का तद्भव सलाई, नारिकेल नारियल, अछोट अखरोट, श्वाश्री सास, स्यालक साला, ससर्प का तद्भव सरसों, सूची का सुई, श्रृंगार सियार, जानवर है सियार, लवंग लौंग, रज्जु रस्सी, वस बच्चा, यज्ञोपवीत जनेऊ को कहते हैं। यज्ञोपवीत जनेऊ यानी यज्ञोपवीत का तद्भव क्या होगा बच्चों, जनेऊ होगा। मशक यानी मच्छर, मंडूक मेढक, बीटक बीड़ी, फुफ्फुस फेफड़ा। ये आपके क्या थे बच्चों, टॉप 50 हमारे तत्सम और तद्भव थे। और भी कई शब्द हैं, तो ये थोड़ा सा आप अपने रूम पे जहां आप तैयारी कर रहे हो, बुक्स में जिस बुक से आप तैयारी कर रहे हैं उसमें से और भी आप शब्दों को देखिएगा और उन्हें जरूर याद करिएगा। तत्सम और तद्भव एक ऐसा चैप्टर है बच्चों ना, एक क्वेश्चन तो श्योर है आपका आना ही आना एग्जाम में, लेकिन मैं टॉप 50 आपके लिए लेकर आया था कि जिससे आप समझ सके कैसे एग्जाम में प्रश्न उठते हैं। स्क्रीन पर आपके प्रश्न भी आ रहे हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि प्रश्न कैसे कैसे उठते हैं। तो आशा करता हूं कि तद्भव, तत्सम और तद्भव का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।